चलो पहले क्वेश्चन पे, ग्राम पंचायतों के सरकारी पदाधिकारी कौन होते हैं बताना। देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अब जबकि सब लोग लगभग गांव बैकग्राउंड कहीं ना कहीं से होगा, ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है? प्रखंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या पंचायत सर्वेंट, या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, या इनमें से कोई नहीं। सर जब से पंचायत सीरीज आई है बड़ा फेमस हुआ, आपके क्या कहा जाता है कि पंचायत सेवक, पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत सचिव, ठीक है ना। अगले पे जाएंगे और देखेंगे कि अगला क्या है। नेक्स्ट चल क्यों नहीं रहा है भाई, एक सेकेंड, इसको चलना तो चाहिए। हाँ, पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं सूची में कितने विषय हैं? जैसे कि पंचायती राज की अगर हम लोग बात छोड़ दें, मतलब पंचायत नगर निगम के पास अगर आप देखोगे तो 18 विषय होते हैं जो नगर निगम हैंडल करता है, और ये 12वीं अनुसूची में है, ये 12वीं में है। तो पंचायत कितना करता है सर? 29 ऐसे विषय होते हैं जिनके ऊपर पंचायती राज टैक्स इकट्ठा करता है। ये नगर निगम का है, तो ये भी लिख लेना, या तो नगर निगम का पूछता है या फिर मेरे लल्ला आपके लिए किसका पूछता है? वो पंचायती राज का। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है बताओ? आर्टिकल 76। अब याद करो, भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी हम लोग किसको कहते हैं सर? आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगले पे आते हैं, तो इसका बी ए ऑप्शन सही है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत सरकार का उच्चतम सिविल ऑफिसर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का समूह सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? बताइएगा, ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, सोच समझ के बताइएगा कि ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, ठीक है ना। बताओ बताओ राइट आंसर क्या होगा। मैं कुछ देख रहा हूं, आप इसका आंसर करिए। चलो देख लिया मैंने, ठीक है। देखो ब्रिक्स तो सर ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। तो ये ब्राजील है, रूस है। श्रीलंका थोड़ी है ब्रिक्स का सदस्य, श्रीलंका कहाँ है? सही क्या नहीं कह रहे हैं? अरे ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, दैट इज ब्रिक्स। अगले पे आएंगे आपके, अगला आपका देखेंगे कि क्या रहेगा और उसके बाद बात करेंगे। भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? लल्ला आज जितने लोग जुड़ रहे हो, अरे कहां गया भाई क्वेश्चन? हाँ, फेडरेशन कप, इनमें से कोई नहीं, ना हॉकी से, ना फुटबॉल से, ना बास्केटबॉल से। किससे? आज कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। लल्ला आज जितने लोग भी, मेरा आज ये 20 अगस्त का लेक्चर, आज मैं खुद 2 दिन के बाद प्रेजेंट हुआ हूं। मैं अपनी तबीयत की वजह से थोड़ा सा और बाहर जाने की वजह से एब्सेंट था, तो कल से आप मेरा नेचुरल फॉर्म देखोगे। आज 5 सेट 25-25 क्वेश्चंस का कर लो। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा के लिए संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का बैठक कहां आयोजित किया गया है? मुंबई में। अगले पाएंगे, सबसे बड़ा देश कौन सा है इन टर्म्स ऑफ क्षेत्रफल? रूस, यूएसए, चीन, कनाडा। सर जाहिर सी बात है, रूस से ज्यादा जमीन कोई थोड़ी घेरा है। अरे पुत्तन चाचा, पुत्तन मतलब पुतिन जी। अगले पाएंगे, फ्रंटियर गांधी। सर इन्हीं को हम लोग फ्रंटियर को हिंदी में सीमांत गांधी कहते हैं। यस, तो सीमांत गांधी कौन है? अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान। निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? बताना मेरे लाल, सितार के साथ संबंधित नहीं है। सर देखिए, अच्छा आमिर खुसरो की अगर बात करोगे तो ये तो सितार के जनक माने जाते हैं, पापा हैं ये। लेकिन सर आप उस्ताद अलाउद्दीन खां, ये सितार से नहीं है। अनुष्का शंकर, रवि शंकर, आमिर खुसरो, विलायत अली खां, ये लोग सितार से संबंधित हैं। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं। अरे बाप, ऐसा क्वेश्चन अगर एनटीपीसी ग्रुप डी में आता हो तो लड़के कसम से बताओ, एग्जाम हॉल में बैठे 90% लड़के लड़की पेपर सेट करने वाले को गालियां देते फिरेंगे। अरे तुम मत सोचना कि लड़कियां गाली नहीं देती हैं, तो ऐसा गाली देंगी ना कि मरा हुआ मुर्दा भी उठ के खड़ा हो जाएगा। पूछ लो, तुम्हारे कमेंट बॉक्स में होंगी। अच्छा लड़कियों, एक बात एकदम सही सही बता दो, तुम्हें गाली आता है कि नहीं? ये अलग की बात है कि तुम लोग कम देती हो या नहीं देती हो। अगर आता है तो 111 लिखो, गुरुजी आता तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बस हम लोग देते नहीं है तो लड़कों को लगता है कि 3 तूफान। पावर देखिए आप, अब गर्ल्स पावर देखिए। अगर आता हो तो बढ़िया, एकदम उच्च स्तर का, मतलब जिसपे नोबेल मिल जाए तुमको, ऐसा अगर याद हो तुम,
आप पढ़ लो, देख लो कमेंट, देख लो तुम लोग लड़कों। हाँ, लड़कों का लेवल नोबेल से भी ऊपर है, लड़कों का नोबेल से भी ऊपर है उन सब का। निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित सेल हैं? निस, मैफिक, निस, सिस्ट और तरीका। कठिन क्वेश्चन। सर कायांतरित सेल हैं निस और सिस्ट। अगले पे आएंगे। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण सर दामोदर नदी पर हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए एकदम कुख्यात है? सर इतना 7 बार रास्ते बदलती है और उसकी वजह से हर साल बाढ़ लाती है और फिर इसको बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी। ठीक है लल्ला। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। याद रखना, अगर तुमको यह लग रहा है ना कि तुम्हारे एग्जाम का जीएस का लेवल लो आएगा, लिख के ले लेना, इस बार जीएस का लेवल टफ आना है। जिस हिसाब से पेपर होते जा रहे हैं जीएस का लेवल टफ आएगा, ये तुम देख लेना। क्योंकि जो इस समय एडिक्विटी जो कि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, उसका मैंने 2023 में 2023 और 2022 का वो मध्य प्रदेश का पेपर करवाई थी। एडिक्विटी की मैं स्थिति बताता हूं, तो उसमें मैंने नोटिस किया है, आप भी जाकर के सर्च कर लेना, सबसे टफ इसने जीएस जीके ही बनाया था। मैं इस आधार पे अभी टीसीएस तो एसएससी का एग्जाम करवा नहीं रही है, तो एडिक्विटी अगर आप एसएससी का पेपर देने जा रहे हो तो ठीक ठाक लेवल का आएगा। ये एक अनुभव से आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये 2022-23 में ली है एग्जाम, तो इसीलिए हम भी क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप करते हुए चलेंगे। अब चाहे अब वो आपसे क्लास में अभी बने या ना बने, और कल से थोड़ा बदले हुए रूप में रहा जाएगा। भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार, विधिक अधिकार। सर देखिए, भारतीय नागरिक हो या फिर विदेशी नागरिक, उनको लीगल राइट्स प्राप्त हैं। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? देखो, भारत के संविधान में प्रधानमंत्री पद का कहीं जिक्र नहीं है। आर्टिकल 74-75 में ऐसा एक जगह मेंशन है कि भारत का एक मंत्री परिषद होगा जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा, तो उससे आशय निकाल करके प्रधानमंत्री के पद का सृजन किया गया है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कहें कि भारत के संविधान में कहीं प्रधानमंत्री पद का जिक्र है, तो नहीं, डायरेक्ट नहीं है। गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे। अच्छा, इन्हें याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता भी कहा जाता है। कांग्रेस के अधिवेशन में 1905 के इन्हें विपक्ष का नेता भी कहा गया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में इन्होंने ही स्थापना किया था। ठीक है ना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। और यही वो व्यक्ति हैं जो साउथ अफ्रीका में गांधी जी से मिलने गए थे। ये 2-3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में लल्ला रहते हैं। अगले पे आएंगे, तो इसका ये ऑप्शन सही है मेरे भाई, गोपाल कृष्ण। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, सर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, कभी भी किसी भी दशा में नहीं सर। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार नेशनल इमरजेंसी जब लगा रहे, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अंतर्गत लगता है। लेकिन उसमें भी 2 आर्टिकल अपवाद हैं, आप जानते हो, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये 2 ऐसे हैं जो इमरजेंसी के समय भी आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? आबादी, प्रशासन, प्रभुसत्ता या फिर क्षेत्र? भाई जितने लोग लाइव हो, कम से कम लाइक तो कर दो यार। 2 दिन बाद आ रहे हैं तो तुम्हारा जो थोड़ा सा इसे फ्री में लाइक करते हो ना, बहुत उत्साह बढ़ाता है। और इस बार मेरा दुर्भाग्य है, मैं पिछले 5-6 सालों से अपने तबीयत को टाल रहा था। अब जाके चेकअप करवाया तो पेट में चोट निकला है, तो थोड़ा सा इस बार गड़बड़ हो गया, क्योंकि आप लोग का पेपर का डेट आ गया है और मेरा तबीयत थोड़ा गड़बड़ा गया है। हालांकि मैं आपको ये बताऊं, पिछले 4-5 दिनों से मैं प्रॉपर दवा खा रहा हूं और मुझे रिलीफ है, और अगर भगवान ने चाहा तो मैं जल्दी रिकवर होकर पूरी एनर्जी के साथ फिर धड़ल्ले से लगूंगा। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान है? सर देखिए, 18 में नहीं सर, 20 में नहीं सर, 19 में नहीं, अल्लाह 14 में फिर कर देते हैं विधि के समक्ष समता। अगले पे आ गए। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76, और उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। गांधी जी के सबसे पहले राष्ट्रपिता, ठीक है ना, राष्ट्रपिता किसने कहा था गांधी जी को? सर राष्ट्रपिता कहने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे
सुभाष चंद्र बोस जी। तो 25 क्वेश्चन का सेट 1 समाप्त हुआ। आज ऐसे 5 सेट कराऊंगा। आज डिटेल वाली क्लास नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि आज मैं नए क्वेश्चंस फॉर्म नहीं कर पाया, प्रीवियस ईयर देख नहीं पाया, बड़े ईमानदारी से मैं स्वीकार कर रहा हूं। तो फिर ठीक है, 5 प्रैक्टिस सेट लगेंगे। स्टार्ट करूं सेकंड वाला? चलिए आइए सेकंड। अच्छा, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो लल्ला, ठीक है ना? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आज मुझे हाई क्वेश्चन का विल यू आंसर दिस, अब हम तो यही पूछेंगे ना कि विल यू आंसर दिस। 2 दिन बाद आदमी बीमार होके आया है, घुटना में दर्द रह रहा है, बुढ़ौती अब झलक रही है, विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी। हम लोग के गांव में जाओगे तो बिल वो वाली बात हो जाती है। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा का संरक्षण प्रदान किया है? बताओ भैया, संवैधानिक संरक्षण का दर्जा प्रदान किया है। अरे यार, एक दिन यूपीएसआई वालों के लिए बड़ा एक क्लास लेना है, अब सोच रहे किस दिन ले लें वो एक दिन। इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन, 97वां। अच्छा, एफ निकोलसन को पापा माना जाता है सहकारी समिति का, भारत में जनक। भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? सबसे ज्यादा कि न्यायिक समीक्षा और अनुच्छेद, अरे सर राइट आंसर है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 200। ई कैसे सर? भाई इसी के अंतर्गत तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है और इसके अंतर्गत हाई कोर्ट रीट जारी करता है, बस और कोई बात ही नहीं इस क्वेश्चन में। भू राजस्व के लिए स्थायी बंदोबस्त, सर स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था कार्नवालिस ने। अगले पे आएंगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे? देख लेना, मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं तुम्हारे पेपर में रहेगा, मैं चैलेंज के साथ। तुम्हारे पेपर में अगर मंदिर का क्वेश्चन न रहा, तुम नाम पलट देना। पिछले कई साल से मैं इन पेपर्स को देख रहा हूं, रहेगा मंदिर का क्वेश्चन। और जो वरदान बैच लॉन्च कर रहा हूं ना, पढ़ाऊंगा अलग से अच्छे से मंदिर। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? सर K2 या गाडविनास्टी। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर, 11 नवंबर, 17 नवंबर, 10 नवंबर। सर 10 नवंबर। और 9 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 9 नवंबर को बताइएगा। 9 नवंबर को गुरुजी आपका बर्थडे मनाया जाता है। हाँ भाई, इस दिन विश्व सेवा दिवस है, वैसे वर्ल्ड सर्विस डे 9 नवंबर को मनाया जाता है। भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग? सर भारत और श्रीलंका को पाक जलद मरुमध्य अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से? सर वो दुर्गापुर जो आपके पड़ता है, बिल्कुल दुर्गापुर ब्रिटेन से। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांट? ला, चौथा ऑप्शन है गायब है। ऐसा लग रहा है जैसे ससुरा में एडिक्विटी वाले हों, ऑप्शन दिए नहीं, बच्चों से क्वेश्चन पूछना। एडिक्विटी का तो यही हाल हो गया है ना सर, वैसे बी ऑप्शन करके रेखा। अगला, निम्नलिखित में से, अच्छा एकदम एडिक्विटी वाला हाल हुआ है, देखो कैसे हुआ। इस वाले क्वेश्चन में हाईलाइटेड एक आंसर दिख रहा है, यही तो एडिक्विटी के साथ एसएससी प्रोटेस्ट में हम लोग की बात थी कि ये हाईलाइटेड दिख रहा है। इस वाले में ऑप्शन की कमी है, देखे ना, एकदम एडिक्विटी के पैटर्न पे क्वेश्चन करवा रहे हैं ना। अगले पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? सबसे पुराना, सर सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र डिगबोई है। अगला, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह कुल की नीति लागू की थी? देखो सुलह कुल की नीति अकबर ने सुलह कुल की नीति लाई थी, एक मजहर नाम की भी घोषणा किया था। ये दोनों बेसिकली बेटा दोनों के दोनों क्या थे? धार्मिक आदेश थे। धर्म के ऊपर अपना कंट्रोल बनाने के लिए अकबर ने यह लॉन्च किया था। प्रॉब्लम क्या थी? अकबर को प्यार हो गया था जोधा नाम की लड़की से, शादी कर लिए। अब अकबर था बादशाह, शादी करके अपनी बेगम के साथ आराम कर रहा है, तब तक एक मौलाना जौनपुर उत्तर प्रदेश के अकबर के खिलाफ फतवा जारी कर दिए। अकबर का पकड़ ला मौलाना को, तो कौन है जो फतवा जारी किया है? अब मौलाना को पकड़ के लाया गया। मौलाना से अकबर ने पूछा, तुमको का कीड़ी काट रही है भाई, शादी किए हम, अब तुम फतवा जारी कर रहे हो। तो अकबर नियम बनाया, जैसे आज के समय में नहीं है कि राष्ट्रपति जब तक किसी अधिनियम के ऊपर, एक्ट के ऊपर साइन न मार दे तब तक वो कोई कानून का रूप नहीं ले सकता है। उसी तरीके का ये था। अकबर बोला आज के बाद कोई मौलवी मौलाना तब तक फतवा जारी नहीं कर सकता जब तक कि मेरा उसके ऊपर सिग्नेचर न हो जाए। और इतिहास का मजा देखो, उस मौलवी का कहीं इतिहास में जिक्र नहीं है, खाली जौनपुर से पकड़ के लाने का जिक्र है। उसके बाद मौलवी साहब इतिहास से गायब हैं।
अरे द पावर ऑफ अकबर, द पावर ऑफ लव। और क्या, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। गए मौलवी साहब, गया इनका फतवा, वही था सुलह कुल की नीति। क्या हो, भीड़ के देख लो, हमारे गर्लफ्रेंड के बीच में आओगे? अकबर ऐसा बोला, हम नहीं। बोला हमारी गर्लफ्रेंड के लिए फतवा जारी कर रहे हो। अगले पॉइंट पाएंगे, भारत में स्थानीय, अच्छा हाँ एक बात है, नहीं 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 ये वाला बात नहीं बताएंगे। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी, यार मैं तुम लोग को पढ़ाने लगा ना, कसम से बता रहा हूं, लगी नहीं रहा है कि तबीयत खराब है। भगवान कसम 2 दिन से ना मैं बहुत मन गिरा करके, अब्सेंट तो था ही, तुम लोग को पता होगा, तो बीमार लग रहा था। अब तुम लोग को पढ़ा रहा हूं ना, एक अलग ऊर्जा महसूस हो रही है, एक अच्छा मतलब ठीक लग रहा है कि यार तरीका इसी की तैसी। लॉर्ड रिपन, इसको भारत का उद्धारक भी कहते हैं। देखो, इस लिटन के समय प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, इस कर्जन के समय द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, और एक खो का नाम और याद रखो, मिंटो द्वितीय, इसके समय तृतीय दिल्ली दरबार आयोजन हुआ था। 3 दिल्ली दरबार हुए हैं, एक लिटन के समय, एक कर्जन के समय। लिटन के समय 1876-77 में, कर्जन के समय 1903 में, और मिंटो द्वितीय के समय 1911 में। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि निम्न में से कौन सा था? इस असुरा इतना फैशनेबल था, इसको तो तुम लोग ऐसे बुद्ध वाला मानते हो ना, लेकिन इसकी सच्चाई जानते हो? ये अपने दासियों से सब फैशन वैसन क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा के रहता था, पूछता था मैं कैसा दिख रहा हूं, जो दासी कह दे कि तुम अच्छे नहीं दिखते उसकी मौत तय थी। अशोक अपने जीवन के शुरुआती दिनों में बहुत बर्बर शासक हुआ करता था। आई जबरदस्ती कि मैं ऋतिक रोशन दिखता हूं, इसलिए अपना नाम रखवाया था देव नाम प्रियदर्शी, कि मैं देवताओं के नाम जैसा प्रियदर्शी, प्रिय दिखने वाला हूं। एक से एक इन सब की गुंडई। पता है इसको लोग बौद्ध, इस अशोक को महान पढ़ाते हैं। जब इसकी एज ना 50-60 साल की हो गई, तब जाके इसको एक प्यार हुआ। एक लड़की थी, एक तुष्य रक्षिता नाम की, तुष्य रक्षिता, ये तुष्य रक्षिता 20-25 साल की लड़की से जाके इसको प्यार हुआ था 60 साल की एज में। और लड़कियां इसके घर आई ना, तो इसका एक लड़का था कुणाल, जो 20-25 साल का था। कह दी कि हम आपके पापा के साथ नहीं, आपके साथ रहने चाहते हैं। अब कुणाल, नहीं नहीं डैडी तुमको लेके आए हैं। इतिहास पढ़ो, इतिहास बड़ा मजेदार है, लेकिन उसको इंजॉयमेंट के तौर पे पढ़ा करो। जब तुम इतिहास का डेट याद करने लगते हो ना, तो गड़बड़ा जाता है। तो ससुर 60 साल की एज में तुझसे रक्षिता से चले थे अपना चक्कर चलाने। इनके पूरे साम्राज्य को, मौर्यों को बर्बाद करने में इस लड़की का बहुत बड़ा हाथ है। देखे तब ये गाना आया था, मेरा इंतकाम देखोगे। खैर डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी, ब्राह्मी, खरोष्ठी। एक और लिख लो ग्रीक। ये 4 लैंग्वेज का प्रयोग करता था अपने उनको अभिलेखों को लिखवाने में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य, लिख लो, वचन ले लो, जहां कहो वहां लिख दूं। तुम्हारे पेपर में निश्चित क्वेश्चन रहना है मंदिर का। शिखर, गर्भगृह, अरे सर ये गोपुरम। उत्तर भारत की ये विशेषता नहीं है मंदिरों की स्थापत्य की। अगला, होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? होयसलों की राजधानी सर मानेखेट, द्वार सबूत। मानेखेट राष्ट्रकूटों की थी, ये बड़ा कई बार पूछता है, राष्ट्रकूट की, ठीक है ना। अच्छा, एक वंश बड़ा फेमस था यार, कुषाण। इसका जरा कोई बताओ तो। कुषाण वंश की 2 राजधानियां थी, एक मैं बता रहा हूं, एक तुमको बताना है। चलो बताना जरा। एक मैंने बता दिया, पुरुषपुर। भारत में ये पहला ऐसा राजवंश है, लल्ला कुषाण राजवंश, जिसने की 2-2 राजधानी रखने की परंपरा शुरू की थी। अच्छा, कुषाणों का जो फाउंडर था, मतलब संस्थापक, उसका नाम था लल्ला कुजुल कडफिसेस, ठीक है ना, उसका नाम हुआ करता था कुजुल कडफिसेस। अब लल्ला मुझे ये बता दो, और जब मैं लल्ला कहता हूं तो इसका मतलब बॉय और गर्ल दोनों हैं। नहीं लड़के खाली सीना फुलाए, हम ही लोग को सर याद करते हैं, ऐसा का ऐसी तैसी। हमारे लिए हमारे छात्र छोटे भाई बहन दोस्त की तरह हैं, जिनके लिए मैं शब्द प्रयोग करता हूं। चलो 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 चलो, हाँ गुरु, मथुरा। दूसरी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दली नेता बताया जाता है? देखो, ये कांग्रेस शब्द लाया था दादा भाई नरौजी ने, और इन्होंने ये कांग्रेस शब्द लाया था यूएसए से, और इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल के कांग्रेस कर दिया गया था। और नरम दलीय नेता इसमें से कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें आज ही मैंने बताया विपक्ष का नेता भी कहा जाता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ? आइए देखते हैं। सर, गांधी और इरविन का समझौता, यह कब हुआ था? 1931 में, ठीक है। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी पहले हुआ था वो, ये तो हुआ था 1939 में।
कांग्रेस का गया अधिवेशन हमको खुद नहीं याद है। साइमन कमीशन ये तो 1928 में आया था। अब मैं ईमानदारी से बताऊं कि ये गया वाला मुझे खुद ही नहीं याद है। अब ससुर हम लैपटॉप कंप्यूटर थोड़ी है, इंसान है, नहीं याद है तो नहीं याद है, 3 ठो तो है। अब मैं क्या करूं, कौन सा बी, बच गए। ए भाई इसको देख लेना ही कौने साल में हुआ है, हमको याद नहीं है गया का अधिवेशन। अच्छा एक चीज लगे हाथ बता सकता हूं, गया का नाम गया जी जरूर हो गया है। गया का नाम गया जी, याद रखिएगा जी, सुनिए जी, आइए जी। इस पे तुम लोग को एक बहुत पुरानी बात है, मैं बताता हूं। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो मेरे साथ एक मेरा मित्र पढ़ाता था। तो वो जैसे शाम में सारे दोस्त घर पे आते थे, तो हम दोनों भी 3 दोस्त हम लोग एक साथ रहते। बड़ी मजेदार घटना है, 2 मिनट में खत्म करूंगा। तो एक दिन मैंने उससे कहा कि यार आरिफ, तुमको लड़के आके हमसे शिकायत करते हैं कि आरिफ सर, इंग्लिश का टीचर था आरिफ, कि वो आरिफ सर से कुछ पूछो तो बताते नहीं है, कोई लड़की पूछ ले तो झट से आंसर कर देते हैं। तो आरिफ बोला, अरे सर आप उन सब की बात सुन रहे हैं। अब मैं उससे थोड़ा उम्र में बड़ा था, तो मैंने कहा आरिफ ये गलत है, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो बे, रोज रोज शिकायत आ रही है, अच्छी बात नहीं है। तो उस दिन वो बहुत मूड में था। कहा सर सुनो, जब मैं क्लास में ऐसे ऑफलाइन क्लास के बाद जब मैं ऐसे पढ़ाता रहता हूं, जैसे कोई लड़की बोली कि सर ये इसका आंसर क्या होगा, तो मेरे कान में आंसू सर ऐसे आवाज आता है, सुनिए जी इसका आंसर क्या होगा, सुन रहे हैं जी सर, फिर मैं कैसे टाल दूं। और जब कोई लड़का बोलता है सर इसका आंसर क्या होगा, मेरे ओ मास्टर आंसर तो बता दे, तो हम कहा अच्छा। तो वो ये बात हमें, तो मुझको गया जी से याद आया। कहता था कि जब भी कोई गर्ल बोलती थी सर कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो मेरे कान में बस वो आवाज ऐसे, सुनिए जी थोड़ा हटेंगे आप, कहां जा रहे हैं। तो हम कहा आरिफ यार अब तुम सही हो। हम अगले दिन जाके क्लास में बोले ऑफलाइन में कि भाई तुम लोग आरिफ सर से जब बात लड़के खास करके तुम लोग, तो जी लगा दिया करो उसको, सुनिए जी कहां जा रहे हैं जी, वो जी वाला उसको आदत पड़ गया है। फिलहाल गया का नाम बदल के गया जी हो गया है। अब हम आरिफ को आज फोन करके बताएंगे कि ससुर चले जाओ तुम गया, वहां गया जी है, समझ रहे हो। अगले, आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी। अब यार ये तुम लोग दोस्त भाई बहन की तरह हो, हम हर चीज अपनी बात शेयर करते हैं, ये बात भी शेयर किए। आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी, सर लक्ष्मी सहगल जी के कमांड में थी। ठीक है। अरुणा उषा आसफ अली का संबंध 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से है। उषा मेहता, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेडियो संचालन किया था, ठीक है ना, रेडियो संचालन का काम उषा मेहता ने किया था। तो रिलेटेड फैक्ट्स हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदीबाड़ी मतलब बंदरगाह पाया गया, सर भोगवा नदी के किनारे लोथल में पाया गया था। ठीक है, अगले पे आएंगे। नेक्स्ट, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की प्रतिस्थापना की थी, बताइएगा। वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की आज मैं 25-25 क्वेश्चन के सेट्स करवा रहा हूं। शुद्धता द्वैतवाद। कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी। थोड़ा सा पेपर का स्टैंडर्ड भी अप है, तो थोड़ा सा कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे, बताइएगा कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी। सोचो समझो। सर कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने, नाम ससुरा का देखो। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था, सर रैयत ए आला था। कैसे रैयत ए आला, मैं बता रहा हूं। इस खिज्र खां को लल्ला रैयत ए आला भी कहा जाता था, रैयत ए आला, ये राइट आंसर खिज्र खान है, ठीक है ना। और ये मुबारक शाह जो है ना, इसने मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना की थी। मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना की थी। ओरिजिनल नाम इसका ना मुबारक खां हुआ करता था, टाइटल बदल लिया था, इसी का लड़का था। अगले पॉइंट पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, कानून मंत्री, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जय। अगला क्वेश्चन, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिश पर आधारित होता है। मतलब राज्य सरकार इतना पैसा लेगी किसी कमाई से, तो केंद्र सरकार इतना लेगी, किस पे आधारित होता है, सर डी ऑप्शन, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन ये बोलती है। संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए हैं, 1 2 3 4, भैया जी की जय जयकार, भैया बी ऑप्शन। मेरे बगल में बैंक वाले सर लोगों की क्लास चलती है, तो जैसे हम ये बोल दिया, अब उनके पास तक आवाज गई होगी पीछे वाले क्लास में, तो बोल लेंगे देखो एसएससी वाले ऐसे ही पढ़ रहे हैं। अरे हम एसएससी रेलवे यूपीएसआई वाले हैं, हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। बैंक में घुस जाएंगे तो 4 साथी मिलके जाती नहीं, ये एक गाना है।
प्रैक्टिस सेट 2 समाप्त, प्रैक्टिस सेट 3 एक छोटे अनसब्सक्राइब। आइए, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पे है? फ्रांस में, जर्मनी में, यूक्रेन में, रूस में? बताओ ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पर है? सोच समझ के बताना भाई, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पे है? हाँ, बिना सोचे समझे थोड़ी सर आजकल ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। आजकल क्या, हमेशा से है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम से भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? भैया ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में हमें मिलता है, 23 और 24 में। अगला, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के अच्छा, अब तो भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी अब चलने वाला है। वो सीपी राधाकृष्णन जी और रेड्डी जी के बीच में चुनाव है। दोनों ही दक्षिण से संबंध रखते हैं। देखो जीतता कौन है। वैसे हमको अब अपना हम क्या ही मत दें, लेकिन जनरली होता है कि जो सत्ता में होती है, जिसकी ज्यादा सीटें हैं राज्यसभा लोकसभा में, वो निकाल ले जाएगा माहौल। पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान कौन सी संस्था करती है? बताइएगा। सब्सिडी, सर सब्सिडी का प्रावधान राज्य वित्त आयोग करता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। देखो, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन वही इसका चुनाव भी देखते हैं और वही उसका वित्तीय समस्याओं को भी देखते हैं। किस पंचवर्षीय, मैं लिख के दे दूं, ये वाला टॉपिक जिसका नहीं तैयार रहेगा तुम मान लेना एक क्वेश्चन करके नहीं आओगे। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके पेपर में रहेगा। और जो मैं वरदान बैच लॉन्च किया हूं, जो 90 रुपए 99 रुपए में जिसकी लिंक लगी है, वो ले लो। इतना बड़ा नहीं अमाउंट है कि तुम एक बैच से नहीं जुड़ पा रहे हो। 1 सितंबर से उस बैच को मैं पढ़ाऊंगा, याद रखना। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता, मैडम भीकाजी गामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता था। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अभी धनखड़ जी तो इस्तीफा दिए बैठे हैं, अब देखते हैं सीपी राधाकृष्णन जी बनते हैं या रेड्डी जी बनते हैं। तो उस दिन हम लोग उपराष्ट्रपति विशेष थोड़ा सा पढ़ा जाएगा, क्योंकि मुझे भरोसा है उपराष्ट्रपति का चुनाव जो अभी होने वाला है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा आपके पेपर में। अगले पाएंगे, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, सर भारत में मानव अधिकार सुरक्षा नियम 1993 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ही किंग्सफोर्डवा बड़ा नालायक था, मैं तुम लोग को बताऊं। इस ससुरा इतना नालायक था कि एक कलकत्ता में जज था, इसको एक गाली दे दो यार, मेरा मन कर। हरामी कलकत्ता में जज था, और मैं इस गाली दे रहा हूं, मैं जान रहा हूं, क्योंकि हमारे भारतीय क्रांतिकारियों को फांसी की सजा देता था। इसको तो मैं 100 बार जीवन में गाली दे दूं आज मेरे मुंह से, क्योंकि ना मैंने अभी एक किताब, आप पढ़ना कभी, आपको मिले सुजाता नाम के राइटर की है, गांधी और सुभाष नाम की किताब। इसके बारे में जब से थोड़ा डेप्थ में जाना हूं ना, मतलब तुमको भगवान कसम, जो जो तुम्हारे मन में गंदी गाली आ रही हो इस नालायक को मन में दे देना, कमेंट में नहीं, क्योंकि हम लोग की बहनें भी इसमें पढ़ रही हैं, दोस्त भी पढ़ रही। बहुत हरामी ये आदमी था, मतलब बहुत है, एक नंबर का कुत्ता कमीना ये था। बहुत क्रांतिकारियों को फांसी दिया है। तो हमारे बिहार के लड़के कम कहां? बिहार के 2 लड़के प्रफुल्ल चाकी जी और खुदीराम बोस जी, इनके ऊपर बम फेंक दिए कि ले 2 बम फेंक दे, बच गया था ससुरा फिर भी। 1908 में मुजफ्फरपुर में यह घटना घटी थी। अगले पाएंगे, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? अंश यार, तुम वरदान बैच किसी के लिए भी ले सकते हो। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? सर बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा बांग्ला है। अगला, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था? इन दोनों के बीच में लल्ला जो समझौता हुआ था वो 1931 में हुआ था, और उस समझौते को हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, ये बात याद रखना। और इनको मैडम आपके सरोजनी नायडू ने कहा था। सरोजनी नायडू जी की 2 किताबें हैं, ब्रोकन विंग्स और गोल्डन थ्रेशोल्ड, वो अक्सर पूछता है। अगला, भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? बताना जरा, भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? सर प्याज के मैटर में महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र की प्याज बहुत लाल लाल होती है, तो आंख में एकदम चकाका लगता है एकदम, समझ रहे हो ना। अगले पे आ जाओ, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? हम जो 2 दिन गायब थे ना, इसी राज्य में थे, महाराष्ट्र में, मुंबई में थे। अब यहां निश्चित तौर पे हमें महाराष्ट्र के कुछ लड़के सुन रहे होंगे, सर आप मुंबई में कहां पे थे? मीरा रोड, ठीक है ना, मीरा रोड पे थोड़ा आगे जाने पे LR तिवारी इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके सामने एक कौन सा होटल था, 7-11 क्लब 7-11, उसी में मेरे छोटे भाई का एंगेजमेंट वगैरह था, तो मैं वहीं पहुंच गया था। अब वहां था, थोड़ा सा तबीयत भी खराब थी तो चले गए। अब वहां देवेंद्र फडणवीस जी भी आए थे, हम तो जाके सोचे बगल में बोल दें
कि सर एसएससी में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। फिर हमको लगा कि यार लोक लाज की बात है, आए हैं ये चाची की तरफ से एंगेजमेंट में, और मैं जाकर के एसएससी प्रोटेस्ट, हालांकि हम मन दुखी था, हम गए नहीं। मेरे मन में हम सोचते ये करेंगे क्या, करेंगे तो जितेंद्र सिंह डीओपीटी मिनिस्टर, लेकिन वो जितने देर देवेंद्र फडणवीस जी वहां खड़े थे, मैं उनको देख के यही सोच रहा था कि जाकर के मैं एक बार तो बोल ही दूं कि एसएससी में बड़ा गड़बड़ी हो रहा है, अगर आप ये बात मोदी जी तक पहुंचा सकें तो। लेकिन उनके सुरक्षा गार्ड लगे हुए थे, सब 3 तूफान था, किसी को हिलने सब दे नहीं रहे थे। तो हमने अपने चाची से बल्कि बोला कि चाची हमको आप एक बार मिनिस्ट्री में पहुंचवाइए, हमको कुछ बात करना है। तो सी सेज दैट कि नहीं मैं करवाऊंगी आपकी बातचीत, समझ रहे हो। लेकिन हम जितना देर देखे हमारी निगाह देवेंद्र फडणवीस जी पे बनी हुई थी कि अच्छा ठीक है, आज नहीं कल बात तो होगा। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र, सर बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र अमरावती, ठीक है ना। अरे हम एक बौद्ध की मूर्ति भी कल खरीदे हैं, तुम लोग कोई भी बता दें। अगले पे, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? महरौली अभिलेख से किस सम्राट के जानकारी प्राप्त होती है, बताइएगा। एक लोग क्या कह रहे हैं भाई, मैं भी मुंबई में रहता हूं सर, मेरे, ठीक है ना, चलो इसका आंसर करो। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी? सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय। इनको विक्रमादित्य कहा जाता है, देवराज कहा जाता है, देवश्री कहा जाता है, देवगुप्त कहा जाता है। अगले पे आओ, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अरण्यक के लिए? नहीं सर, ये तो वो किताबें हैं जो जंगलों में लिखी। वेदांत उपनिषदों के लिए कहा जाता है, ठीक है ना। उपनिषद कर्म मार्ग पे हैं। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करो लल्ला। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, सर ए ऑप्शन 8 सितंबर को। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? सर बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू सर असम का। असम से ना हमको लगता है वो जो अंबुबाची मंदिर कामाख्या देवी जी का है वो कंफर्म है, आपके पेपर में रहता है। आप अपना प्रीवियस ईयर पलट के देखना, या तो अंबुबाची मेला के नाम से या कामाख्या देवी जी का मंदिर, या फिर उसका लोकेशन कहां है, ऐसा पूछ देगा। गन्ना की फसल, गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश वाले नंबर 1 पे है। कितने समय में तैयार होती है सर? 12 महीने में तैयार होती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? सर रबी की इसमें कौन सी फसल नहीं है? मक्का, गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, ये सब रबी की फसल है। भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? सर भारत का अंतिम महान राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय को माना जाता है। बड़े में अगले में, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग, इतना बड़ा ये था, आप अंबानी जी को भूल जाओगे, इसके पास 3 लाख प्लस नौकर थे। जितने युद्ध में ये लोगों को बंदी बनाता था सबको नौकर बना के रख लेता था, और उनके रहने के लिए ये दीवान है, क्या उसको कहा जाता है यार, दीवान है गुलाम, दीवान है बंदगान, दीवान है बंदगान नाम का इसने एक पूरा डिपार्टमेंट बना के रखा था कि आओ ससुर बंद करके इसी में रखेंगे। सहायक संधि जो आपके सब्सिडरी ट्रीटी थी, किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? कहां? आपके मैसूर ने स्वीकार नहीं किया था, ठीक है ना। अगले पे आएंगे, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? सर वो कोई और घटना नहीं, आपके रॉलेट कानून था। उसी के बाद ये 1920 में आपके असहयोग आंदोलन आ गया। किस भारतीय महिला के नाम पे अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम है? कई वाला ऑप्शन कहां दिया है भाई? कंगना रनावत। देने वाले ने भी, ये मेरे टाइपिस्ट का काम है, मैं भाई टाइपिस्ट, मैं तुमको यहां पे रोस्ट करना चाहता हूं। ये तुम इनका नाम कहां दे दिए? इनके नाम पे तुमको लगता है अंतरिक्ष यान का नाम अमेरिका वाले रख लेंगे? अरे यार अब की बार मोदी सरकार वाले। सी ऑप्शन, कल्पना चावला। अरे मजाक का बात नहीं है, इनके नाम पे अमेरिका वाले यान का नाम रख देंगे। अभी वर्तमान किसी, भविष्य में हो सकता है ये भी बुद्ध बन जाए, अलग की बात है, भविष्य किसी का कोई नहीं देखा है। अच्छा, कंगना रनावत को ये पता चल जाए कि कोई यूट्यूब का टीचर है जो ऐसे बोल दिया हमको, वो तुरंत लगेंगी बोलने का, हमको कैसे बोल दिया। मैडम देखिए, हम आपको नहीं बोले, हम ये बोले कि अभी तो नहीं रखेगा अमेरिका आपके नाम पे, अपना अब हम बचाव कर लें आपके लिए, ठीक है। नहीं आप भाई माननीय सांसद हैं, वो बात तो है ही। प्रैक्टिस सेट 3 समाप्त, प्रैक्टिस सेट 4 स्टार्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? बताओ जी। ग्राम सभा वर्ष, ग्राम सभा वर्ष बी ऑप्शन 2009-10। अगले पे आएंगे,
पंचशील समझौता किन दो देश के बीच में? आजकल ये दोनों देश, अमेरिका ट्रंप बांस किया है तो दोनों आपस में दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन चीनियों से कई बार भारत ने दोस्ती सुलह समझौता करने की कोशिश की है, लेकिन पता है 1962 में क्या हुआ था और 60 में। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? सर यंग बंगाल आंदोलन के जो नेता हुआ करते थे भाई हेनरी विवियन डेराजियो हुआ करते थे। दारा सिकोह ने किस सिख गुरु को मुगल शहजादियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया था? बताओ। दारा सिकोह ने, गुरु दारा सिकोह ने बी ऑप्शन हरराय को। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हेराल्ड डॉमर मॉडल था। अगले पे आएंगे, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशांबी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? ये टोपरा पड़ता है हरियाणा के अंबाला डिस्ट्रिक्ट में। तो अशोक के स्तंभ को कौशांबी और टोपरा से दिल्ली लाया था वो सर फिरोज शाह तुगलक हुआ करता था। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? आजकल शोक नहीं, अजात शत्रु। कहां है? ए ऑप्शन। अरे वो अलग कोड नहीं है, आजकल शोक नहीं सर। अगले पॉइंट बताओ इसका क्या होगा? जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? बताओ भैया। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में, सर जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में डिवाइड हो गया था। ठीक है, अगले पॉइंट पाएंगे। प्रसिद्ध रेशम मार्ग, जैन, हाँ ठीक है। प्रसिद्ध रेशम मार्ग या सिल्क रूट पर कब्जा किसका था? सर कनिष्क का था। कनिष्क किस वंश का था? सर कुषाण वंश का था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजूल कटफिसेस हुआ करता था। अगले पे आएंगे, रेशम के प्रकार कितने होते हैं? बेस्ट 3-4 के नाम लीजिए। अरे ओक है, महबरी है, तिसार है, टसर है, ये सब है। और क्या? संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 स्थान आरक्षित किए गए? सर ये महिलाओं के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था ग्राम पंचायत में, और 74वें के द्वारा नगर निगम में। जयपुर की स्थापना, यार तुम लोग कभी लाइफ में कोई किला देखना हो, कसम से तुम जयपुर जाना और आमेर का किला देखना, ठीक है ना। मुझे लगता है कि भारत के सबसे सुंदर किला में से ये एक है, आमेर का किला, वन ऑफ द बेस्ट। अभी मैं कुछ दिन पहले जयपुर गया था। आजकल मैं अपने तबीयत की वजह से कई डॉक्टरों को, इवन मुंबई हो चाहे दिल्ली हो चाहे जयपुर हो, मैं कई जगह, पहले 6 साल तक कभी चेक नहीं करवाया, अब मैं हर जगह चेक करवा रहा हूं कि देखूं कैसे नहीं सही होता हूं। तो आमेर का किला मैं गया नहीं, यहां बगल से रास्ता गुजरा तो मैं देखा कि इतना अच्छा किला है यार, तो लिखा हुआ था आमेर का किला। भाई ये बहुत भव्य किला है। यदि आपको कभी जयपुर जाने का मौका मिले तो आप कुछ देखो या मत देखो, आप आमेर का किला जरूर देखना, ये मेरा आपको सजेशन है। इवन मैं भी अंदर से जाकर के नहीं देख पाया, बगल से मेरी कार गुजर रही थी तो मैं ऐसे खिड़की खोल करके देख रहा था, बट वन ऑफ द बेस्ट मेरे लाइफ का सब। जबकि मैं बनारस का हूं, बनारस में भी काशी नरेश का किला है, अभी दिल्ली का लाल किला। अरे दिल्ली का लाल किला उला इसके आगे फेल है भाई, सुंदरता के मैटर में, मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल है ये, ठीक है ना। अगले पर तो ये 1727 जयपुर। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? बताइएगा, 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन। सर सी ऑप्शन, कन्हेरी की गुफा में। अच्छा एक बात सुनो, कन्हेरी, कार्ले, चैत्य, अलोरा, अजंता, ये सब की सब महाराष्ट्र में है। सरदेश मुखी की वसूली, ये शिवाजी तो नहीं लिखना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ये होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज। हाँ, अब सरदेश मुखी की वसूली छत्रपति शिवाजी महाराज इसलिए करते थे क्योंकि महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुख थे, और सरदेश मुखी राजस्व को कितना भाग वसूला जाता था बताइएगा? तो छत्रपति शिवाजी महाराज 1/10, ठीक है ना, 1/10 हुआ करता था सरदेश मुखी। मराठों एवं मोहम्मद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? सर बाजीराव प्रथम का लड़का हुआ करता था, दैट इज बालाजी बाजीराव, ठीक है ना, बालाजी बाजीराव। ए वाले हैं वो मस्तानी वाले हैं, दीवानी मस्तानी हो गई। अगले पे आएंगे, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? सर श्रीशैलम आपके आंध्र प्रदेश में है। अगले पे आएंगे, माइकल ओडायर, 1 नंबर का नालायक व्यक्ति, की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? बताओ जी। कहां एकदम तुम लोग झरुआए टाइप के हो, 2 दिन बाद एकदम खुदे आ रहे हैं ऊपर से ऐसी की तैसी। सर राइट आंसर है सी ऑप्शन, उधम सिंह। लंदन जाके गोली मारे थे। भारतीय अपने पे आ जाते हैं ना, सनक जाते हैं ना। मैं तुम्हें बताऊं, अभी जब
लौट रहा था मुंबई से, तो मेरे एक जो कैब वाले थे वो बिहार के थे, तो ऐसी बातचीत होने लगा, आपका आप फर्जी बेटे। तो हम बोले कि यार बिहार में टैलेंट बहुत है, तो वो भी बिहार का था, तो कह रहा हाँ हम लोग कुछ नहीं करते तो कम से कम कट्टा बना देते हैं। तो हम बोले हाँ ये बात तो तुम सही करो, मार के कट्टा एकदम। हम कहे वो तो गाना भी है ना, आइए ना हमारा बिहार में मार देंगे कट्टा कपार में, तो मुस्कुराने लगा। तो हमने कहा यार मतलब टैलेंट बहुत ज्यादा है बिहार में। कहा सर कुछ करे ना करे कट्टा तो बना ही देंगे, कोई लड़के दिखा दे। हम कहे भाई बात तो सही कह रहा है ये, कोई लड़े थोड़ी। 1857 की क्रांति में बिहार एक ऐसा जगह था, अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिए थे सब बिहारी लोग मिलकर के, लंका लगा दिए थे कुंवर सिंह, समझ रहे हो। बिहार हारा नहीं था 1857 की क्रांति में, आखिर जब तक कुंवर सिंह जिंदा थे, पूरा बिहार से लेके वो कानपुर तक हराते हराते अंग्रेजों को चले आए थे। अंग्रेज वो कहे होंगे ससुराई कौन बिहारियों से पाला पड़ गया भाई, बिहारी जहां जाएंगे सब झंडा गाड़ के आते हैं एकदम। आजकल खान सर का देखो, शिक्षा जगत में पूरा झंडा गाड़े हुए हैं एकदम लहलाए। हालांकि खान सर मूल रूप से किस प्रदेश के हैं आपको पता है? ये ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा, आई होप उत्तर प्रदेश के हैं। वो पटना में जाकर के वहां अपना एजुकेशन वगैरह का कार्य करते हैं। बट आप अगर न जानते हो कुछ लोग, वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे कि खान सर को हम लोग ऐसे रिस्पेक्टेड खान सर को देखते हैं कि वो बिहार से नहीं, वो बिहार से नहीं, खान सर यूपी से हैं, ठीक है ना। हाँ वो बिहार जाकर के पटना में अपना सारा बिजनेस जो है एजुकेशन वाला जो कोचिंग वगैरह है वो उनकी वहां पर है। कभी मिलते हैं हम भी इनसे, देखते हैं, खान सर से मुलाकात होगी तो मैं उनसे ये बात पूछूंगा कि सर आप, मजा बहुत आता है आपसे बातचीत करके, जितना उनको सुनो। बहुत देसी आदमी है, बहुत जेन्युइन आदमी है, अच्छे हैं। बंगाल का कौन सा नवाब अपनी न्यायप्रियता हेतु प्रसिद्ध था? ठीक है ना, अपनी न्यायप्रियता हेतु प्रसिद्ध था। बंगाल का कौन सा नवाब? तो भैया बंगाल का नवाब हुआ करता था सुजाउद्दीन। संतोपद ग्लेशियर कहां अवस्थित है? संतोपद ग्लेशियर कहां अवस्थित है बताइएगा, संतोपद ग्लेशियर कहां अवस्थित है? ठीक है ना, तो संतोपद ग्लेशियर डी ऑप्शन उत्तराखंड से। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? शून्यकाल, कुछ नहीं किया था हम लोग, शून्य तो दिए ही हैं, आर्यभट्ट चाचा को हम लोग बिहार से लाए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है बताइएगा। न्याय शब्द का प्रयोग, सर न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये तीनों शब्द रट लेना, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि कुछ और वर्ड बदल के कहता है किसके लिए न्याय शब्द का प्रयोग नहीं है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारत के किस स्थान से विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई थी? अब मोदी जी का बर्थडे था 17 सितंबर को, नई दिल्ली। अब तो आने वाला है फिर मोदी जी का बर्थडे, फिर ताली, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा? मोहल्ले में तो करेगा नहीं सर, वो अपना त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को। भारतवर्ष के लिए संघीय ढांचे सर्वप्रथम, सर सी ऑप्शन। ये अगला, लोकसभा का 5 वर्ष का समान कार्यकाल इसे कौन भंग कर सकता है? सर सी ऑप्शन राष्ट्रपति। आज के लिए इतने ही पे रोक देते हैं। मैं एक छोटा